सभी बच्चों को के चौधरी का नमस्कार है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक कविता की ओर ले चल रहा हूँ, जिसे तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें वन को जाती हुई सीता की दशा का वर्णन है। तो आइए सुनते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दये झलकी भरे भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां यति चारु चली जल चोय अखियां यति चारु चली जल चोय। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र के साथ में सीता जी अयोध्यापुरी से निकल करके वन मार्ग पर बड़े धैर्य पूर्वक बड़ी हिम्मत करके 2-4 कदम ही चली थी, क्या स्थिति हो गई उनकी? उनके मस्तक से पसीना निकलने लगा, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी भारी भाल कनी जल की, कनी माने बूंदें, जल यानी पानी, पानी की बूंदें पसीने की बूंदें झलकी दिखाई पड़ने लगी। भारी पूरे भाल मस्तक पर, पूरे मस्तक पर पसीने की बूंदें सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और सीता जी के मधुर ओठों के पुट जो है सूख गए। भाई कभी पैदल चली नहीं थी। जो भी कोई पैदल नहीं चलता है तो परिश्रम के कारण उसके ओठ सूखने लगते हैं, प्यास लग जाती है, पसीना निकलने ही लगता है। तो ये स्थिति सीता जी की है। आप स्वयं को अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि कभी आप पैदल ना चले, आपको पैदल चलना पड़ जाए तो आपको फिर कितनी दिक्कत होती है। सीता जी जब परेशान हो उठी, प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पणकुटी करी हो कित है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पणकुटी करी हो कित है पिय की लखिया तुरता पिय की अखियां यति चारु चली जल चुन। फिर पूछत है, यानी फिर सीता जी पूछने लगी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि भी और कितना चलना है, हे प्रभु आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? तीय की लखि आतुरता, तीय माने स्त्री, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके जो पति उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी सुंदर आंखों में आंसू निकल आए कि हमारे कारण सीता जी को ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो बच्चों ये इसकी व्याख्या है, आपको बहुत कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इससे समझिए और इसे लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरा पद है इसमें, जल को गए लखन है लरिका परे खो पिय छाह घरे को होए ठाड़े अर पोछ पसे वो बयारी करूं अरु पाई पखारहूं भू भरी ठाड़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े जानकी नाह कोने हैं लखो पुल को तनवारी विलोचन बाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बात करने में बड़ी निपुण थी, चतुर थी, थक गई बेचारी चलते चलते। अब उन्हें सुस्ताने की आवश्यकता महसूस हुई, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। प्रभु श्री राम चलते चले जा रहे थे। सीता जी ने क्या किया, लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज दिया। और जब लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज दिया तो सीता जी प्रभु श्री राम से कहने लगी कि जल को गए लखन है लरिका, कि जो जल लेने के लिए लक्ष्मण गए हुए हैं वो भी बालक हैं,
निर्जन स्थान है। तो हे प्रीतम, ऐसा किया जाए कहीं छांव में घड़ी दो घड़ी रुक करके और एक हो, उनका इंतजार कर लिया जाए, जब वो आ जाए तब चला जाए। हे प्रीतम, जल को गए लखन है लरिका, परे खो पिया छाह घड़ी को ठाड़ है। हे प्रीतम, कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर के लक्ष्मण का इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी बालक हैं, जल लेने गए हुए हैं। तब तक के मैं क्या कर दूं कि पोछ पसे उबयारी करूं, पोछ पसे उबयारी करूं, अरुपाई पखारहूं भूवर ठाड़े। हे प्रियतम, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूं और अपने पल्लू से आपको हवा कर दूं, तो आपका पसीना सूख जाए। गर्म रेत के कारण आपके पैर जल रहे होंगे, लाइए मैं आपके पैर धुल देती हूँ, जो धूल से भरे हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुवीर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये समझ लिया, अंतर्यामी थे भाई, वो समझ गए कि सीता जी श्रमित हैं, थक गई हैं। तुलसी रघुवीर प्रयास में जान के, प्रभु श्री रामचंद्र जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने पैर से देर तक कांटा निकालते रहते हैं, क्यों समझ गए थे कि सीता जी थक गई हैं, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर सीता जी को आराम मिल जाएगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को आराम देने के लिए बड़ी देर तक अपने पैर से बैठे कांटा निकालते रहे। क्यों निकालते रहे? कि वो श्रमित थी सीता जी, उनको जान गए प्रभु श्री राम जी के साथ थकी हुई है, चलो भाई ठीक से करते हैं। सीता जी भी चतुर थी भाई, निपुण थी, वो भी समझ गई कि इतने कांटे तो इनके पैर में चुभे नहीं है, कितनी देर से कांटे निकाल रहे हैं। समझ गई वो, ये हमारे प्रीतम हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमें सुस्ताने का मौका देने के लिए अपने पैर से देर तक कांटा निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ? जानकी नाहक नेह लखो, जब सीता जी ने अपने प्रति यह प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में देखा, तो क्या हुआ? पुलकोतन, उनका शरीर पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, सीता जी के नेत्रों में बारी जल आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए कि क्या हमारा भाग्य है, कितना सुंदर मेरा भाग्य है, कितना प्रेम करने वाला पति मुझे प्राप्त हुआ है, पति प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, इसमें सीता जी की दशा का वर्णन था, समझ गए होंगे, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, श्रृंगार रस इसमें है ना। आगे तीसरा पद इसका है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि पांचों पद पढ़ा दूँ, ताकि आपको बार बार इसको ओपन ना करना पड़े और आप समझ जाएं भाई। अगला पद है, रानी के जाने अजाने महा, रानी में जाने अजानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानू, कहतियो को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्तिये, ऐसी मनोहरी मूर्तिये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखबे जोग, इन्हें किमी कै वनवास दियो है, इन्हें किमी कै वनवास दियो है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी साथ साथ वन मार्ग पर जा रहे थे, तो कोई गांव पड़ता है और गांव की स्त्रियां इन सभी को देख करके आश्चर्यचकित होती कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो किसी सखी ने बताया कि इनको राजा दशरथ ने वनवास दे दिया है, तो ये वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, क्या कहती है कि रानी में जानी अजानी महा,
हे सखी, वो रानी महाज्ञानी थी और उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर था। पभी पाहन हूं तो कठोर हियो है। पाभी मैंने वज्र, पाहन पत्थर। उसका हृदय वज्र से भी, पत्थर से भी अधिक कठोर था, जिसने इन लोगों को वनवास दिया है। वो महाज्ञानी थी रानी, महामूर्ख थी। उसका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर था, जिसने इन लोगों को वनवास दिया है। बच्चों, आगे कहती हूँ गांव की स्त्रियां, वो सखी कहने लगी अपनी सखी से कि राजहु काज काज न जानो। वो राजा कौन सा कार्य करने लायक है, कौन सा कार्य करने लायक नहीं है, इसका विचार विमर्श उसने नहीं किया। कहो तीय, कहो तीय, तीय माने पत्नी। जो उसकी पत्नी ने किया, जिन कान कियो है, बस वही काम उस राजा ने किया। विचार विमर्श नहीं किया कि जो हमारी पत्नी कह रही है ये कार्य करने लायक है अथवा नहीं है। जबकि प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है, ठीक है, पत्नियां सलाहकार होती हैं, मशवरा दे सकती हैं, लेकिन जिसे मशवरा दिया जाए, जिसे सलाह दी जाए, तो सलाह लेने वाला व्यक्ति का धर्म यह है कि वो उस बात पर विचार विमर्श कर ले, अपने विवेक से जरा उसको विचार विमर्श करे कि ये कार्य उचित है अथवा अनुचित है। इसीलिए गांव की स्त्रियां कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो। राजा ने कार्य और अकाज में, काम और नाकाम, काज और अकाज में विचार विमर्श नहीं किया। जो पत्नी ने कहा बस वही काम उसने किया है। ऐसी मनोहरि मूर्तिये, ऐसी मनोहरि मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। हे सखी, ये मन को हरने वाली मूर्तियां, हमारे मन को मोहने वाली मूर्तियां, इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जिनसे बिछड़ गए हैं, तो बेचारे कैसे जीवित रहेंगे, वो कैसे रह पाएंगे। तो बच्चों, प्रभु श्री रामचंद्र जी से सारी अयोध्या नगरी प्रेम करती थी, उनके सारे के सारे घर वाले प्रेम करते थे। राजा दशरथ की तो मृत्यु ही हो गई थी उनके जाने से। इसी बात पर ध्यान आकर्षण किया है कवि ने कि मन को हरने वाली, मनोहर, मन को हरने वाली ये मूर्तियां, इनको वनवास दे दिया है। इनसे जो बिछड़ने वाले लोग हैं, जिनसे प्रेम करते थे, वो कैसे जीवित रह पाएंगे। आँखिन में सखी राखवे जोगी। हे सखी, ये आंखों में बसाने योग्य है, ये आंखों में बसाने योग्य हैं। पता नहीं क्यों रानी ने इन्हें वनवास दे दिया है। रानी तो महामूर्ख थी। तो ये बच्चों तीसरा पद था। चौथे पद की ओर हम चलते हैं। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं। तून सरासर बान धरे, तून सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सो हैं। सादर बारहि बार सुभाए, सादर बारहि बार सुभाए, चित तुम तो हमरे मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सियसो, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सामरे सखी रावरे को हैं। गांव की सखी, वो गांव की स्त्री सीता जी से पूछने लगी, शीस जटा, हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, और बाहु, हृदय और भुजाएं विशाल, जिनकी विशाल हैं। विलोचन लाल, नेत्र लाल हैं। भाव हैं जिनकी तिरछी हैं। तून शरासन बाण धरे, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तरकस को धारण किए हुए हैं। तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, बाण तो बाण होता ही है। तो तून सरासन बाण धरे, तरकस धनुष बाण को धारण करने वाले जो वन मार्ग पर शोभा पा रहे हैं, हे सखी, ये तुम्हारे कौन लगते हैं।
सादर 12 बार सुभाए, बड़े आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर ये देख रहे हैं। हे सखी तुम तो तुम, हे सखी तुम तो तुम, ये हमारे मन को भी मोह रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सी यशो, कहो सखी सामरे से रावरे कौन है। गांव की वधू, वो गांव की स्त्री सीता जी से यही पूछ रही है कि जिनका हृदय विशाल है, भुजाएं लंबी हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, जटाएं उनकी बड़ी बड़ी हैं, सिर पर जटाएं हैं, हे सखी सांवले रंग वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। सीता जी निपुण थी, चतुर थी, उस स्त्री के पूछने का अभिप्राय बहुत अच्छे तरीके से वो समझ गई और अगले पद में वो बताती हैं, सुनिए। सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करि नैन दसैन तिन्हीं, समझाई कछु मुस्काई चली, समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसे मन मंजुल कंज कली। जब गांव की स्त्रियों ने पूछा तो उनकी मधुर अमृत रस से सनी हुई वाणी को, आवाज को सुन करके सीता जी समझ गईं कि ये पूछना क्या चाहती हैं, जानना क्या चाहती हैं। तो सीता जी ने क्या किया भाई, निपुण थी, चतुर थी, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें, अपने नेत्रों को तिरछा किया। ऐसे कभी कभी होता नहीं कि हम कोई जा रहा होता है और बोलते नहीं, पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है भाई, इशारे में पूछ लेते हैं। तो सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र की ओर अपने नेत्रों को तिरछा किया। तिरछे करि नयन, अपने नेत्रों को तिरछा किया। दय सैन, सैन माने वैसे तो बाण होता है, दृष्टि रूपी बाणों को प्रभु श्री राम की ओर करके समझा दिया। समझाए कछु, कुछ समझा दिया और मुस्कुरा करके चल पड़ी। तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सभी लोग शोभा पा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी गांव की स्त्रियां प्रसन्न हैं, उनके नेत्र प्रसन्न हैं, नेत्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम के तालाब में, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग प्रेम के तालाब में मानो सूर्य उदय हो गया हो और उस प्रेम के तालाब में मंजुल कमल की कलियां खिल गई हूं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और गांव की स्त्रियां का जो मुख है वो क्या है, सुंदर कमल की कली के समान है और प्रेम वहां पर तालाब है। तो प्रेम के तालाब में जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाता है, कमल की पंखुड़ियां सूर्य को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र रूपी सूर्य को देख करके उन गांव की स्त्रियों के चेहरे खिल गए। तो बच्चों ये है अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मन मंजुल कंजकली। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इस संपूर्ण पाठ में 5 पदों में ब्रज भाषा का समावेश तुलसीदास ने किया है। छंद के रूप में अगर देखा जाए तो सवैया छंद है, शैली भावात्मक अधिकतर मिलती है और अनुप्रास अलंकार पूरे पाठ में मिलेगा। ठीक है, तो बाकी फिर हम जब इसकी व्याख्या आपको लिखाएंगे, बताएंगे तो आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार।